guys, just look at these flowers. Today is day 4 और स्टिल ये फ्लावर्स इतने सुंदर हैं अभी भी और अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। अच्छे से ही ब्लूम करते रहना चाहिए इसे। दिस इज रियली ब्यूटीफुल। और इस तरफ से देखो, वाव, जस्ट ब्यूटीफुल। Just love these flowers. Hello everyone. संडे है, रामनवमी का दिन भी है। सुबह उठी और पूजा की, प्रसाद बनाया, खाया और खाने के बाद इतना लेजी सा फील हो रहा था ना। आई जस्ट वेंट एंड जस्ट रेस्टेड फॉर सम टाइम। कुछ टाइम मैंने रेस्ट किया है, प्रॉपर रेस्ट किया है। देन फिर मेरे फ्रेंड्स आने वाले थे तो वो लोग आए एंड हमने थोड़ी सी बातें की। अभी प्लान ये है, अभी स्टिल 4 ही बजे हैं अभी तक और जस्ट आई वॉज वॉचिंग समथिंग ऑन नेटफ्लिक्स। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, न्यू एम्स्टरडैम, तो मैं अभी आजकल वो देख रही हूँ। अभी स्टार्टिंग में तो मुझे वो अच्छी लग रही है। 1 मिनट, मुझे गार्डन में जाना पड़ेगा। गाइस, जो मेरे नेबर्स हैं उनके बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं अपने गार्डन में और उनकी बॉल बार बार मेरे गार्डन में आ जाती है, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि कैन आई गेट द बॉल प्लीज, कैन आई गेट द बॉल प्लीज, जस्ट ऐसे बोलते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्ट। मैं उनकी कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरे गार्डन में एक पेड़ है जो कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही नोटिस किया। इट इज विद फ्लावर्स, ब्लूम आउट, वाइट कलर के फ्लावर्स ना उसमें। आई जस्ट शो यू, देखो। हमेशा से ऐसे मेरा एक सपना था कि मेरे घर में फ्लावर्स के प्लांट हो, और ख़ास करके स्प्रिंग टाइम में ना, जैसे मैं वीडियोस में देखते थे और मूवीज़ में और सीरीज़ में देखते थे, तो मन था मेरा भी, तो मन था कि मेरे घर में भी एक, मतलब मेरे गार्डन में भी एक चेरी ब्लॉसम का प्लांट हो। चेरी ब्लॉसम तो नहीं है अभी तक, पर एक फ्लावर सा प्लांट है जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो अभी का प्लान है, मैं सोच रही हूँ कि मैं चाय बनाती हूँ और फिर हम देखते हैं क्या करना है। So just making tea. मुझे तो चाय बहुत अच्छी लगती है, पर अभी ना यहाँ का मौसम गर्म हो रहा है, तो ऑब्वियसली गर्मियों में कुछ लोग चाय पीना थोड़ा कम कर देते हैं, बट अभी भी उतना भी गर्म नहीं है। इट्स अराउंड 17 degrees today. 17? Let me ask Alexa. Alexa, what is the temperature? Alexa, temperature? At the moment, it's 13 degrees Celsius. 13 degrees Celsius. You can expect a low of 0 degrees. Alexa भी एक बार में नहीं सुनती है। Alexa को बार बार बोलना पड़ता है, तब वो जवाब देती है। ये तो सिनारियो है। मतलब Alexa को खरीदो भी, पैसे भी दो, सब्सक्रिप्शन भी लो अगर कोई अच्छा मनपसंद का म्यूजिक चाहिए, और अगर आपको चाहिए तो, और वो एक बार में सुनती भी नहीं है। आपने वो दिलजीत की वो वीडियो देखी होगी, रील देखी होगी, जिसमें दिलजीत अलेक्सा को कुछ प्ले करने के लिए बोल रहा है, वो प्ले करने की बजाय कुछ और प्ले करती है।
बिल्कुल सही बात है, वैसा ही होता है, मेरे साथ भी वैसा ही होता है। बस मैं चाय बना रही हूँ, मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं। शाम को मेरा प्लान है कि मैं दाल और चावल बनाऊं अच्छे से। मेरा गो टू फूड इज दाल चावल, इजी है और जल्दी से बन भी जाता है। सो गो टू फूड है वो मेरा। और तो अभी तो चाय पीनी है। मेरा ना बड़े दिनों से ना मन कर रहा था कि मैं मैगी खाऊं, बट ऑब्वियसली नवरात्रे चल रहे थे तो अनियन गार्लिक सब कुछ छोड़ दिया था और सब कुछ क्लीन कर दिया था। अनियन गार्लिक वो खाने में भी यूज नहीं करना था। मैंने तो पूरे 9 दिन के फास्ट नहीं रखे थे, मैंने तो लास्ट के 2 फास्ट रखे थे। बट आज रामनवमी हो गई है, पूजा हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो आई एम थिंकिंग कि आज मैं वो मैगी खा लूं। कभी कभी वो मैगी खाने की क्रेविंग सी होती है, तो आई थिंक मुझे वही क्रेविंग हो रही है। सो जस्ट मेकिंग टी। और यार पता नहीं, एक बात मुझे समझ नहीं आती है। मैंने ना कल ही घर साफ किया है इतनी अच्छे तरह से, और घर साफ करने में ना मुझे बहुत टाइम लगता है। मतलब घर की एक एक चीज साफ करने में इतना टाइम लगा है। किचन साफ करने में ही 2 घंटे लगे हैं कल। 2 घंटे में मैंने किचन साफ किया है, फिर सारी कारपेट क्लीन की है, पूरा फ्लोर क्लीन किया है, दरवाजे और सारे कॉर्नर्स, ऐसे कॉर्नर पता नहीं समझ में नहीं आता। दरवाजे में ऑलमोस्ट मैं हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम दरवाजे बंद रखती हूँ, पता नहीं ये डस्ट कहाँ से आती है। और अभी जब रोशनी आती है ना, जब सनलाइट आती है घर में, तो वो डस्ट इतनी एविडेंट होती है, वो सामने दिखती है। तो आप बताना यार, अगर आपको कुछ पता हो तो, कि क्या करें इस डस्ट का। खत्म ही नहीं होती है डस्ट। कितनी सफाई करूं, आखिर कितनी सफाई करे बंदा। वो तो वीकेंड था तो कर दी सफाई। मैं वीक में एक बार सफाई करती हूँ, मेरा ये एम होता है कि मैं वीक में एक बार सफाई करूं पूरा। एक बार मैं वैक्यूम मारती हूँ पूरा। पर मैं ऊपर यूके में क्या होता है, यूके के घरों में ना, मैं जस्ट क्रश कर रही हूँ जिंजर, सॉरी फॉर द नॉइज। यूके के घरों में ना रूम्स में कारपेट होती है, नीचे भी होती है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे भी कई लोगों के घरों में कारपेट होती है। पर मेरे घर में नीचे वुडन फ्लोर है और ऊपर कारपेट्स हैं। तो कारपेट्स तो मैं इतनी गंदी नहीं होती ज़्यादातर कारपेट्स, तो मैं 2 हफ्ते में एक बार वैक्यूम कर देती हूँ। पर वो कल मैंने कारपेट्स भी वैक्यूम की है। तो कल yesterday was like after coming, मैंने इवनिंग में सारा कुछ किया। कल मेरा एक स्पा डे था तो मैंने वो एंजॉय किया, और वहाँ पे मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो बस उसके बाद फिर आके रामनवमी थी तो मैं सोचा यार सफाई तो करनी चाहिए, पूरी साफ सफाई एंड ऑल सब कुछ किया। उसके बाद फिर पता नहीं यार कहाँ से आती है ये डस्ट। प्रिपरेशंस कर ली थी, अभी चाय बन रही है। मैं आपको अपना टेंपल दिखाती हूँ। तो मैंने अच्छे से डेकोरेट कर लिया है अपना टेंपल। आई होप अच्छा लगे आपको। तो गाइस ये मेरा टेंपल रूम है। और मैंने टेंपल को अच्छे से सुंदर से डेकोरेट कर रखा है। आई होप अच्छा लग रहा हो। और ये टेंपल के ये वाला जो प्लांट है, ये वाला, ये मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। और इसके अंदर आप ये देख रहे हो, ये बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग। तो वो मेरी फ्रेंड लाई थी मेरे लिए, और इसमें अब ये आ रहा है। आई होप कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी ब्लेसिंग्स मेरे पास आ रही हैं। ये टेंपल मैंने खुद बनाया है। सो ये टेंपल मैंने खुद बनाया है। यहाँ पे क्या होता है, ये सारे जो फ्लैट पार्ट्स होते हैं ये, तो इनको खुद असेंबल करो, खुद फिट करो,
सब कुछ खुद ही करना होता है। मैं अभी भी मैं पूरा सेटल नहीं हूँ, मुझे 7 मंथ्स हो गए हैं अपने घर में, और अभी भी कुछ डेकोरेशंस एंड ऑल कुछ बाकी है, तो वो काम अभी चलता ही रहता है। घर को डेकोरेट करना इज नॉट इजी टास्क। घर की जो डेकोरेशन है ना, वो एक पूरा प्रोसेस है। वो प्रोसेस आप स्टार्ट करते हो, पर वो प्रोसेस कब खत्म होगा, घर को डेकोरेट करने का प्रोसेस, वो शायद किसी को नहीं पता। हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। So I get this milk. कभी कभी मैं 4 pints ऑफ मिल्क लेती हूँ, कभी मैं टेस्को से ले लेती हूँ। टेस्को एक सुपर स्टोर है यूके में, सुपरमार्केट है यूके में, और वहाँ पे सारी ग्रोसरी आइटम्स एंड ऑल, आपकी ज़रूरत की चीज़ें, हाउस होल्ड क्लीनिंग एंड ऑल की चीज़ें मिल जाती हैं। सो कभी मैं टेस्को से लेती हूँ, कभी मैं मॉरिसन से लेती हूँ, कभी मैं एल्डी से लेती हूँ। एल्डी और मॉरिसन्स भी एक सुपरमार्केट ही है, बहुत सारे सुपरमार्केट्स हैं यहाँ पे। तो उसमें से एक टेस्को है, एक एल्डी है, एक मॉरिसन है। मुझे एक वीडियो रिक्वेस्ट क्या बोल रही हूँ मैं, मुझे एक मैसेज आया था कि आप अपना ग्रोसरी का वो खर्चा कितना होता है आपका, वो उस पर एक वीडियो बनाओ। मैं सोच रही हूँ मैं बनाऊंगी और मैं शेयर करूंगी कि हाउ मच आई स्पेंड इन माई ग्रोसरीज, बिकॉज मैं ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अकेले रह रही हूँ, सारा खर्चा मैं अपना खुद उठा रही हूँ, खुद कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार खर्चा तो उतना ही हो जाता है, अगर 2 लोग रहेंगे तो थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2 जने रहें तो ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि खर्चा फिर शेयर हो जाता है। अगर आप अकेले रहते हो तो सब कुछ, सारा खर्चा आपको खुद ही करना है, सब कुछ आपको खुद ही देखना है, सब कुछ आपको खुद ही लाना है। कुछ खत्म हो रहा है तो आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ही करना है। आप नहीं करोगे तो वो चीज़ घर में नहीं आएगी, वो चीज़ होगी नहीं। अदरवाइज अगर कोई और आप है, जैसे कोई पार्टनर है या फिर हस्बैंड है या कोई फ्रेंड है जिसके साथ आप रह रहे हो, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें भी होती है कि अच्छा ये चीज़ खत्म हो गई है तो ओके लेट मी गो एंड लेट मी बाय दैट, वो खरीद ले। बट अगर आप इफ़ यू आर ऑन योर ओन, सो ऐसा कोई चांस नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। जो करना है आपको करना है, आपको ही लाना है। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा टूथपेस्ट खत्म हो गया था, ठीक है, और टूथपेस्ट बिल्कुल खत्म हो गया था, कुछ भी नहीं था। और सुबह मतलब मैं जाती थी ग्रोसरी लेने और मैं मतलब मेरे माइंड से वो स्लिप हो जाता था हमेशा। आई एम लिटरली वेरी फॉरगेटफुल नाउअडेज, मैं बहुत भूल रही हूँ और मैं भूल जाती थी उसको लाना। सो इन दी एंड, इतनी बार ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाने के बाद इन दी एंड सीन ये हुआ, मैंने वो टूथपेस्ट जो है अमेजोन से 3 पाउंड ज्यादा देके ऑर्डर किया है, बिकॉज अमेजोन पे सेम सामान थोड़ा महंगा मिलता है और वो सेल करते हैं तो वो एक नहीं सेल करते, कभी कभी वो 2 सेल करते हैं। सो बाय 2 खरीदना पड़ता है, ऐसा होता है। सो ये सारी सिचुएशंस होती हैं अगर आप अकेले रह रहे हो तो। भूलने की तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, मैं छोटी छोटी चीज़ें भूलती हूँ। वैसे ऐसे कोई बड़ी चीज़ें और बड़ी बात ऐसे तो नहीं, पर जैसे मैं ग्रोसरी लेने गई हूँ और कुछ लेना है, और जैसे लिस्ट में मैं लिस्ट नहीं बनाती कभी भी, मैं हमेशा अपने मेमोरी से चीज़ें उठाती रहती हूँ, ये लेना है वो लेना है। बट उसमें फिर मैं अभी भूलने लगी हूँ, तो अब मुझे लगता है कि आई शुड मेक लिस्ट, मुझे अपनी लिस्ट बना लेनी चाहिए, नहीं तो हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाना इज़ नॉट गुड फॉर मी, क्योंकि मुझे फिर दोबारा जाना पड़ेगा और मुझे ही जाना पड़ेगा, कोई और है नहीं, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। सो इट्स बेस्ट फॉर मी टू मेक अ लिस्ट। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप भी ये लिस्ट बनाने वाला आइडिया यूज जरूर करना। मैंने खुद तो यूज नहीं किया और मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। लुक एट मी। मैं सोच रही हूँ मैं मैगी बना लूँ
और मैगी बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ और मैं अपनी सीरीज़ कंटिन्यू करती हूँ न्यू एम्स्टर्डम। मैगी मिल गई है। बहुत दिनों से मेरा मैगी खाने का मन है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैगी बना लेती हूँ और अपनी क्रेविंग ख़त्म करती हूँ। मैं जब सोच रही थी कि डेली ब्लॉगिंग, मैंने ऐसे देखा है कि जो लोग फैमिली है जिनके बच्चे हैं वो लोग भी डेली ब्लॉगिंग कर लेते हैं, बट आई फील ये चना और हलवा बनाया था वो प्रसाद का, वो खा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार डेली ब्लॉगिंग सच अ रियल टास्क, इट्स नॉट इजी। अपनी लाइफ दिखाना ऐसे, और ये भी बात है ना कि लोग आपकी लाइफ देखने में इंटरेस्टेड भी क्यों होंगे, ऐसा क्या है आपकी लाइफ में जो वो आपको देखेंगे। पर ये भी ऑब्जर्व किया है मैंने, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो डेली ब्लॉगर्स हैं जो नॉर्मल रूटीन की वीडियोस बनाते हैं, बट लोग उनको देखना पसंद करते हैं। मैं खुद भी देखती हूँ, मैं खुद भी कुछ ब्लॉगर्स हैं जिनको फॉलो करती हूँ, जिनको मैं देखती हूँ और मुझे अच्छा लगता है उनको देखना। सो ऐसा भी नहीं कह सकते कि क्यों देखेंगे, इट जस्ट डिपेंड्स कि इफ़ यू फील कनेक्टेड, अगर आपको कनेक्टेड फील हो रहा है उस पर्टिकुलर ब्लॉगर के साथ, उसकी लाइफ के साथ, ऑब्वियसली उसके डेली रूटीन के साथ, तो आप देखोगे। क्योंकि मैं खुद भी फॉलो करती हूँ यूके के कुछ ब्लॉगर्स हैं जो डेली ब्लॉगर्स हैं, और मैं उनको देखती हूँ और मुझे उनको देखना अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। इट्स लाइक एक काइंड ऑफ थेरेपी भी होती है आपके लिए, और टाइम भी आपका निकलता है, पास होता है टाइम आपका। मुझे ये नहीं पता कि मेरे दिमाग में ये डेली ब्लॉगिंग का आइडिया क्यों आया है। मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में भी बोला था कि आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बना रही हूँ, पर मुझे लिटरली कुछ नहीं पता कि मैं इसे कितना ऑथेंटिक रख सकती हूँ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग। बट मुझे ये पता है अभी इनिशियली आई कांट, मैं डेली ब्लॉग नहीं कर सकती, मैं मतलब वीक के 7 दिन अपने ब्लॉग्स नहीं डाल सकती, ये मुझे पता है, ये मैं नहीं कर सकती अभी। आगे फ्यूचर में क्या होगा ये मुझे नहीं पता, बट अभी का मुझे ये पता है कि मैं पूरे ऐसे नहीं डाल सकती। और ऑब्वियसली कभी कभी काम इतना बिजी होता है यार, इतना ज़्यादा बिजी होता है कि you just feel dead when you come back home. You just feel I want to rest, I want to eat, I want to rest, I want to sleep. तो उस केस में डेली ब्लॉगिंग करना, पर लोग करते हैं, जो ब्लॉगर्स हैं जो जिनका नीच ही डेली ब्लॉगिंग है वो लोग करते हैं, मैंने देखा है। जैसे कि मैंने बोला मैं भी फॉलो करती हूँ, और टीवी में चैनल्स देखना, ये चैनल्स पे कुछ तो आता तो है नहीं ढंग का, तो मैं भी पसंद करती हूँ कि मैं यूट्यूब पे कुछ ब्लॉग्स, किसी के ब्लॉग्स देखूँ, और डेली ब्लॉगिंग टाइप या ट्रैवल ब्लॉग या लाइफस्टाइल फैशन ब्लॉग, मैं भी ऐसी चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैं वो देखती हूँ। और अगर कोई अच्छी सीरीज़ है, जैसे कि अभी मैं जो बता रही हूँ आपको कि मैं न्यू एम्स्टर्डम सीरीज़ देख रही हूँ, मैंने स्टार्ट की है, तो वो मैं देख रही हूँ। ऐसी सीरीज मैं देख लेती हूँ। और फिर मैंने एक सीरीज और स्टार्ट, मतलब वो मैं अभी सीजन 3 पे हूँ, द रेजिडेंट, तो वो सीरीज मैं देख रही हूँ। और एक कोरियन सीरीज है जिसके 2 सीजन्स है, अल्केमी ऑफ सोल्स, बहुत ही अच्छी सीरीज है, इट इज़ अ मस्ट वॉच, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मुझे ये सस्पेंस थ्रिलर
और मिस्ट्री मुझे अच्छी लगती है, ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड अनप्रिडिक्टेबल इन अ मूवी और सीरीज, मुझे अच्छा लगता है ये सब देखना। तो मुझे उस टाइप की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। और ऑब्वियसली मेडिकल ड्रामा, और यार बिकॉज आई एम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मुझे अच्छा लगता है मेडिकल ड्रामा देखना। मेरी मैगी ऑलमोस्ट रेडी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, मेरी मैगी और मेरी चाय ऑलमोस्ट रेडी है। सो मेरी मैगी बन गई है। बहुत अच्छी बनी। वेरी नाइस। बस गाइस, मैं अपनी एम्स्टर्डम न्यू एम्स्टर्डम सीरीज कंटिन्यू करती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और अपने आने वाले शायद ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी हाउ माय कनेक्शन विद हनुमान जी एंड कौन सी मेरी सेकंड स्टोरी है। जो मैंने बताया था कि कुछ स्टोरीज हैं, तो उसमें से मैंने एक स्टोरी और सोचा है कि आपके साथ शेयर करूँगी। सो वो मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तब तक के लिए जस्ट स्टे कनेक्टेड विथ मी, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय।